अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड बीटीसी वर्सेस बीएड एडमिशन 2023। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। आज हम आपके हर एक डाउट को क्लियर करेंगे। आपके मन में जितने भी सवाल होंगे, यहाँ पर दोस्तों सारे सवाल को लिस्ट कर दिया गया, एक भी क्वेश्चन आज आपका छूटेगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, देखिए पहला सवाल सभी छात्रों के मन में रहता है कि 2023 में हम डीएलएड करें या बीएड का कोर्स करें। सरकारी टीचर की सैलरी कितनी होती है? बीएड करने का अगर आप सोच रहे हैं तो जरा रुक जाइए। बीएड करने वाले छात्र हुए बर्बाद। जी हाँ दोस्त, ये क्या मामला है? देखिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट आने वाली है बहुत ही जल्द, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर बीटीसी के पक्ष में आया तो बीएड करना बेकार हो सकता है। जी हाँ दोस्त, आपको बता दें बीटीसी वर्सेस बीएड का मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अगर यहाँ पर बीटीसी छात्रों की जीत होगी तो इसका मतलब ये होगा कि जो बच्चे बीएड कर रहे हैं उनको आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका नहीं दिया जाएगा। मतलब जो प्राइमरी लेवल की वैकेंसी होती है 1 to 5, इससे बीएड को बाहर कर दिया जाएगा और ये फैसला पूरे देश में मान्य होगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, हाई कोर्ट में नहीं है। उसके बाद देखिए कब से शुरू होगी एडमिशन की प्रक्रिया डीएलएड बीएड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डीएलएड या बीएड करने का भी सोच रहे हैं तो एडमिशन का पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। एक बात और समझ लीजिए, अगर आप बीएड करने का सोच रहे हैं तो भी आपको कम से कम अभी 90 दिन का इंतजार करना है, ठीक है। 90 दिन के अंदर फैसला सुना दिया जाएगा कि बीटीसी की जीत हुई या बीएड छात्रों की। अगर बीएड जीत गया तो आप बेझिझक आंख बंद करके बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। अगर बीएड की हार होती है तो फिर आपको सोच विचार करके ही एडमिशन लेना है। उसके बाद देखिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, मतलब आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, कोर्स की फीस कितनी है, अगर आप डीएलएड या बीएड करेंगे तो कितना पैसा आपका खर्चा होगा। उसके बाद कोर्स कितने साल का होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, नौकरी के लिए स्कोप क्या है, अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो क्या नौकरी के लिए स्कोप बचा है कि आगे सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्कॉलरशिप किस में मिलती है। सबके मन में एक ही सवाल होता है कि भैया हमारा फ्री में हो जाए 2 साल, स्कॉलरशिप मिल जाए सरकार की तरफ से। उसके बाद अगली अपडेट, डीएलएड और बीएड में दोनों में मतलब क्या एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। तो इस सवाल को भी हम इस वीडियो में अभी कवर करने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे क्या मेरिट से एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। देखिए मेरिट का जो प्रोसेस होता है वो डीएलएड में होता है। अगर आप यूपी में हैं और डीएलएड करना चाहते हैं तो यहाँ मेरिट बेस पर एडमिशन होता है। तो आपकी मेरिट कैसे बनती है, ठीक है, एडमिशन के लिए मेरिट कैसे बनती है अभी इसको भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। बीएड में अभी मेरिट के आधार पर एडमिशन नहीं होता, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। अब देखिए अगला सवाल क्या होता है बच्चों का कि सरकारी कॉलेज के लिए कितनी मेरिट चाहिए, ठीक है। सभी बच्चों को चाहिए सरकारी कॉलेज। अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो भैया फीस बिल्कुल नाम मात्र होती है, फीस बहुत कम हो जाती है। और एक और सवाल, सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में अंतर क्या होता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या सरकारी कॉलेज वाले छात्रों की नौकरी पहले लग जाती है, ठीक है। बहुत से बच्चे सरकारी कॉलेज के लिए इसलिए परेशान होते हैं कि चलो सरकारी से कर ले नौकरी पहले लगेगी। देखिए ये बीटेक या एमबीबीएस ये सब चीज का कोर्स नहीं कि वहां पर प्लेसमेंट पहले आता है कि सरकारी कॉलेज वालों को भैया अच्छी खासी नौकरी लग जाएगी, ऐसा नहीं है। शिक्षक भर्ती 2023 का नियम क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग डीएलएड या बीएड में एडमिशन लेंगे तो आपका सिर्फ टारगेट ये नौकरी पाना। अब चलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सरकारी टीचर की सैलरी कितनी होती है। बस एक बात ध्यान रखिए, जो बच्चे 2023 में एडमिशन लेंगे, ठीक है, आज की डेट में तकरीबन टीचर की जो प्राइमरी शिक्षक की सैलरी है 50,000 है। लेकिन उम्मीद है आप लोग का डीएलएड या बीएड का कोर्स कम से कम 2 साल का होगा, ठीक है। कंप्लीट होने में 2 से 2.5 साल का समय लगता है, नौकरी लगते लगते 3 से 4 साल का भी समय लग सकता है। तो ये मान के चलिए आपके समय टीचर की जो सैलरी होगी वो लगभग लगभग 1 लाख रुपए पर मंथ होने वाली, 1 लाख रुपए, ठीक है। क्योंकि 4 साल में महंगाई बढ़ेगी तो सैलरी भी बढ़ेगी और 4 साल में आपकी सैलरी 1 लाख के तकरीबन होगी। सोचिए तो इससे अच्छी नौकरी क्या होगी, ठीक है, जहां आज आप 1 रुपए नहीं कमाते और 1 लाख रुपए बिल्कुल सिक्योर नौकरी, नौकरी जाने वाली नहीं है। एक बार अगर आप टीचर बन गए तब आपकी लाइफ बिल्कुल बिल्कुल सेट हो जानी है। अब जरा देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसले की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके मन में एक सवाल होगा हम बीएड कर लेते हैं। बीएड क्यों कोई क्यों करना चाहता है, जरा समझ लीजिए। आप बीएड करने की क्यों सोच रहे हैं हम आपको बता रहे हैं।
देखिए बीएड करने से फायदे क्या है। आज की डेट में आपको प्राइमरी में मौका मिलता है 1 to 5 शिक्षक भर्ती, 6 to 8 में मिल जाता है, टीजीटी में मौका मिल जाता है। उसके बाद अभी एक बीईओ की वैकेंसी आ रही है जो कि बहुत ही अच्छी वाली नौकरी होती है, खंड शिक्षा अधिकारी हिंदी में नाम है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या एलटी ग्रेड हो गया, पीजीटी में मौका मिल जाता है। मतलब बीएड करने से इतने ज्यादा फायदे हैं। अगर आप लोग साइड से डीएलएड करेंगे, देखिए समझ लीजिए, अगर आप लोग डीएलएड करना चाहते हैं, ठीक है, या जिसका नाम हम बीटीसी कह सकते हैं, यहाँ पर आपको जो स्पेशली मौका मिलता है 1 to 5 शिक्षक भर्ती में और 6 to 8 शिक्षक भर्ती में मौका मिलता है। बस आपको यहाँ पर ये मौका मिलेगा और बीएड में इतने ज्यादा मौके हैं। मतलब एक्स्ट्रा कौन कौन सा है, टीजीटी, बीईओ, एलटी या पीजीटी, ये वैकेंसी। लेकिन अभी जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वहां पर बात यह है कि जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, ठीक है, इस समय कर रहे हैं, उनको इसमें मौका ना मिले। प्राइमरी शिक्षक भर्ती में 1 to 5 से इसको बाहर कर दिया जाए। मतलब अगर आपको यहां से बाहर कर दिया जाएगा तो आपको इतना मौका तो मिलेगा तब भी, ठीक है। लेकिन आपको बता दे, जो ये 1 to 5 वाली वैकेंसी होती है, जरा इसको समझ लीजिए तब आपको समझ में आएगा। अभी हाल ही में 2018 में एक वैकेंसी आई थी, आपको पता होगा, नहीं पता तो पता करिएगा। आपके साथी भाई बहन दोस्त यार नौकरी पाए होंगे 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में, ठीक है। तो इसमें जो बच्चे बीएड के पास हुए थे, जरा देखिए टोटल वैकेंसी कितनी थी, पहले समझ लीजिए। टोटल वैकेंसी थी, टोटल पद थे 69,000 पद, ठीक है, 69,000 पद थे। अब यहां पर जो बीएड के बच्चे पास हुए थे 97,368 और डीएलएड में बच्चे कितने पास हुए थे 38,610। अगर आप कुछ सेकंड के लिए मान लीजिए कि अगर बीएड को मौका ना मिलता इस वैकेंसी में, तो कितने बच्चे पास हुए थे डीएलएड के, 38,610। शिक्षा मित्र 8,018 थे, अदर्स में 2,064। 38,000 डीएलएड को जोड़ लीजिए, शिक्षा मित्रों को जोड़ेंगे 38 और 8 कितना हो गया आपका 46 आ जाएगा तकरीबन, और अदर्स में 2,000 जोड़ देंगे तो लगभग 48 या 49 मान लीजिए, 48,000 प्लस में। टोटल वैकेंसी कितनी थी, टोटल वैकेंसी थी 69,000 पद, ठीक है। तो अगर बीएड को मौका ना मिलता है तो समझ लीजिए जो बच्चे उस समय डीएलएड कर रहे थे, कितने बच्चों को नौकरी मिलती है, 100% छात्रों को। मतलब जो परीक्षा पास करते हैं, ऐसे नहीं कि फेल छात्रों को भी मौका मिलता है, जो मतलब सुपर टेट पास किए थे, ये उसकी संख्या यहाँ पर दी गई है। तो ये बात है, बस इसी को समझना है। अगर बीएड छात्रों को बाहर कर दिया जाता है तो फिर डीएलएड छात्रों की बल्ले बल्ले। मतलब फिर आने वाले टाइम में अगर आप डीएलएड कर लेंगे तब आपकी नौकरी का रास्ता बहुत ही आसान हो जाएगा। ये गारंटी नहीं कि आपकी नौकरी लग जाएगी, लेकिन रास्ता आसान हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर बीएड छात्रों की एंट्री करा देते हैं। तो बीएड में फिर कितने बच्चे पास हुए थे, 97,368। सोचिए अगर उस समय बीएड को बाहर कर दिया गया होता तो क्या ये बीएड के बच्चे नौकरी पाते, बिल्कुल ना पाते। और याद रखिएगा प्राइमरी में ही बड़ी वैकेंसी आती है, ठीक है। जो 6 to 8 में भी वैकेंसी हाल में चल रही है। अगर देखिए कुछ चीजें आप लोग को पता भी करते रहना, ये नहीं कि आंख बंद करके आप एडमिशन ले लेंगे कि हम भैया बेरोजगार है, डीएलएड बीएड करके नौकरी लेंगे, नहीं। अभी हमारी जूनियर में वैकेंसी आई थी 6 to 8, जहां पर डीएलएड बीएड दोनों को मौका मिला था। टोटल कितने पद थे पता है आपको, 1504 पद थे सहायक अध्यापक के। अब बताइए यहाँ पर सिर्फ 1504 पद है, और जो इससे पहले प्राइमरी में वैकेंसी आई थी 68,500 शिक्षक भर्ती थी, उसके बाद 69,000 भर्ती निकल कर आई। अब उम्मीद है आने वाले समय में 51,112 पद और देखने को मिल सकते हैं प्राइमरी में। अब बताइए इतनी बड़ी वैकेंसी आप 50,000, 69,000, 68,000 छोड़ के 1504 ये सब में जाएंगे, जहां पर लाखों वैकेंसी आ रही उसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, जहां पर हजारों की इसमें, जहां पर लिमिटेड वैकेंसी है। अगर बीएड छात्रों की हम बात करें तो अभी एक बीईओ की हमने नाम लिया ना कि इसमें आपको मौका मिलेगा, खंड शिक्षा अधिकारी, बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसमें अभी एक वैकेंसी आने की उम्मीद है जिसमें 60 से 70 पद हो सकते हैं। अब बताइए लाखों बच्चे आवेदन करेंगे, 60 से 70 को नौकरी मिलेगी, कोई मतलब बनता है। एक सिंपल सा जरा रेशियो निकाल कर देखिए, अगर 100 बच्चे हैं, एक पद पर वैकेंसी आ गई, ये वाला बढ़िया है कि 100 बच्चे हैं जहां पर कम से कम 20 पदों पर है। 100 में से 20 बच्चों का सिलेक्शन सही है कि एक बच्चे का, तो उस हिसाब से आपको सोच विचार करना है। एक और बड़ी खबर दे दें, कोरोना काल में वसूली फीस का 15% लौटाएंगे प्राइवेट स्कूल। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है ये आदेश। एक और बड़ी अपडेट निकल कर आई है सामने, ठीक है। अभी कॉलेज की अपडेट नहीं है, तो एक बार अपना कंफर्मेशन कर लीजिएगा आपके कॉलेज में, अगर आप लोग स्कूल में थे तो आपका 15% स्कूल वाले लौटाएंगे कोरोना काल में। एक और हमने सवाल यूट्यूब पर पूछा था आप लोगों से कि 2023 में आप किस में एडमिशन लेंगे। 1600 बच्चों ने अभी तक वोट किया है, जिसमें से देख सकते हैं बीएड में 27% छात्र करें हम बीएड करेंगे, डीएलएड बीटीसी करें 73%, ठीक है। तो किसी के बहकावे में नहीं आना है, सोच विचार करके आपको एडमिशन लेना है। बिल्कुल आज हम आपको सच्चाई बता रहे क्योंकि डीएलएड बीएड से ही संबंधित हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। हम कहीं भागने वाले नहीं है, हम यहीं पर रहेंगे। सोच विचार करके आप एडमिशन लेंगे। और देखिए आज आपका जितना सवाल था सभी सवालों का आंसर होगा।
आपको कहीं यूट्यूब पर दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो के बाद। अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचा सकें। ठीक है, 90 दिन के अंदर देखिए सुप्रीम कोर्ट जो हमारा बीएड बीटीसी का मामला था वो सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व हो चुका है। 90 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट इस पर हमारा फैसला सुना देगा कि बीएड की जीत हुई कि बीटीसी छात्रों की। अगर बीएड जीत जाएगा तब बिना सोचे विचारे बिना बेझिझक आप एडमिशन ले सकते हैं बीएड में। ठीक है, अगर बीएड हारता है तो उसके बाद आप एक चीज मन में सोच लीजिएगा कि आपको टीजीटी ही निकालना है, बीईओ ही निकालना है, एलटी वैकेंसी में निकालना पार्टिसिपेट करना है या पीजीटी में। ठीक है, फिर प्राइमरी का भूल जाइएगा तभी आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो ये बात है आज। लेकिन काफी बच्चे अब असमंजस में, जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं उनके अंदर डर है कि अगर बीएड को बाहर कर दिया गया तो उनका क्या होगा। काफी बच्चों ने तो भैया लालच में एडमिशन ले लिया था कि हमें हर जगह मौका मिल रहा है। तो कभी कभी सुना है ना, लालच बुरी भला। ठीक है, तो ये सब बातें देखते हैं अब क्या होता है, इंतजार हो रहा है। बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आप लोग तैयारी में देखिए लगे रहिएगा। उसके बाद देखिए जो आपके सवाल थे कुछ इंपॉर्टेंट वाले, उसको अब देखते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? देखिए अगर आप डीएलएड या बीएड दोनों के लिए हम आपको बता रहे एक साथ, आपके हाई स्कूल होना चाहिए कंप्लीट। ठीक है, इंटर कंप्लीट होना चाहिए प्लस ग्रेजुएशन। बीटी मतलब बीए या बीकॉम या बीटेक आप जो भी कर रहे हो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक बात और, जो बच्चे अपीयरिंग में रहते हैं उनको बीएड में एंट्रेंस एग्जाम देने का मौका मिल जाता है। लेकिन अगर आप डीएलएड करना चाहते हो तो भैया आपका जो ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का रिजल्ट है कम से कम इंटरनेट वाला आ जाना चाहिए। मतलब अपीयरिंग छात्रों को डीएलएड या बीटीसी करने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, जब एग्जामिनेशन फॉर्म आए तब तक मतलब आपका आ जाना चाहिए। वैसे आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। पहले कोरोना काल था इसलिए दिक्कत थी, अब दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नियम आपको पता होना चाहिए। बीएड का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म पहले आ जाता है इसलिए अपीयरिंग एक्सेप्टेड हो जाता है, लेकिन डीएलएड में बाद में आता है इसलिए अपीयरिंग एक्सेप्टेड नहीं होता। एज लिमिट कितनी है? देखिए दोस्तों, बीएड के लिए वैसे फिलहाल कोई एज लिमिट नहीं मांगी जाती, लेकिन अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो डीएलएड में एज लिमिट 18 साल है। कम से कम आपका 18 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। जब आवेदन लिया जाएगा उससे पहले आपका 18 साल कंप्लीट होना चाहिए। कोर्स की फीस कितनी है? देखिए दोस्तों, अगर आप लोग डीएलएड करना चाहते हैं तो 41,000 रुपये देना पड़ेगा प्राइवेट कॉलेज के लिए। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज के लिए। अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ तकरीबन 10,000 समथिंग आपका फीस लगता है। ठीक है, तो सरकारी कॉलेज में फीस काफ़ी कम है, प्राइवेट में काफ़ी ज़्यादा है। एक बात और आपको ध्यान रखना है, बीएड में भी ये सेम है। पहले साल आपको प्राइवेट कॉलेज में तकरीबन 50,000 रुपया लिया जाता है, फिर उसके बाद तकरीबन 30,000 रुपये। देखिए दोनों साल की जो फीस आती है, ठीक है, अगर आप दोनों साल की फीस मिला देंगे, चाहे बीएड हो चाहे डीएलएड, एक बार आप अपने कॉलेज में संपर्क कर लीजिएगा। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा लिख लीजिए हो सके कॉपी पर, कि आप लोग एडमिशन लेने से पहले, चाहे आप डीएलएड में एडमिशन लीजिए चाहे बीएड में एडमिशन लीजिए, पहले एक बार कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप 50-60 हजार रुपये या लाख रुपए खर्चा करेंगे तो एक बार कॉलेज में चले जाइएगा। आप पता कर लीजिएगा, सर जी अगर हम रोज कॉलेज नहीं आ पाएंगे तो क्या आप हमसे कोई एक्स्ट्रा फीस तो वसूली नहीं करेंगे। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज की हालत ना तो डीएलएड में अच्छी है ना तो बीएड में। पता करके एडमिशन लेंगे, 2 साल सुकून से आपके निकल जाएंगे। पता नहीं करेंगे, खाली सोचेंगे काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले ले, वैसे ले ले, क्योंकि आपको बता दें लास्ट में डायरेक्ट एडमिशन की सुविधा हर जगह मिल जाती है। तो जल्दबाजी में एडमिशन नहीं लेना है, थोड़ा सा सोच विचार करके कॉलेज के बारे में पता करके। बिना कॉलेज पता करे रैंडम एडमिशन मत लीजिएगा, नहीं तो कॉलेज वाले आपको अच्छा खासा लूटेंगे। 2 साल के बाद जब आप एडमिशन लेंगे तब आपको हमारी इस वीडियो को याद आएगी कि यार सर जी सही कर रहे थे, हम एक बार पता कर लेते कॉलेज में तो ठीक रहता। ठीक है, तो अगर आप कॉलेज में पहले से पता कर लेंगे कि भैया आपके यहाँ प्रैक्टिकल फीस कितनी लगती है, कॉलेज ना आने पर हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, तो आप याद रखिए आप बड़े खुश रहेंगे, इतने खुश रहेंगे कि हम आपको बता नहीं सकते। आपके 2 साल कब बीत जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप ये सब गलती करेंगे, जहां मन करेगा एडमिशन ले लेंगे, फिर 2 साल आप रोते रहेंगे। कोर्स कितने साल का? कोर्स आपका 2 साल का होता है, चाहे डीएलएड करे चाहे बीएड करे। ठीक है, 2 साल में आपको, देखिए डीएलएड में क्या होता है, सेमेस्टर चलते हैं, 4 सेमेस्टर, 1 2 3 4। ठीक है, 2 साल में 4 बार सेमेस्टर देना पड़ेगा, 4 सेमेस्टर होंगे। आपको बता दें, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने जाएंगे उससे पहले आपकी 1 महीने की इंटर्नशिप टीचिंग होती है प्राइमरी स्कूल में। सेकेंड सेमेस्टर में भी 1 महीने की इंटर्नशिप, थर्ड में भी 1 महीने की, फोर्थ में भी 1 महीने की। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी टीचिंग लगेगी 1 to 5 क्लास के लिए लगेगी, लेकिन फोर्थ में जो लगेगी वो 6 to 8 क्लास के लिए लगेगी। ठीक है, तो 4 महीने आपकी टीचिंग में निकल जाएंगे 2 साल में,
और ये आपका 2 साल रेगुलर कोर्स होता है, मतलब मई जून गर्मी कोई छुट्टी आपको देखने को नहीं मिलेगी। वही कह रहे हैं ना, कॉलेज के बारे में पता कर लेंगे, प्राइवेट कॉलेज में वैसे बच्चे जाते ही कहाँ है। ठीक है, आपका एक और सवाल था, जरा देखिए, सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में क्या अंतर होता है। सरकारी कॉलेज के बच्चों को भैया रोज कॉलेज जाना पड़ता है, प्राइवेट कॉलेज के बच्चे राजा हो जाते हैं, यहाँ पर जब मन करेगा जाएंगे, नहीं मन करेगा नहीं जाएंगे। बस यही अंतर है सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में। ठीक है, बाकी एक बात याद रखिएगा, क्या सरकारी कॉलेज वाले छात्रों की नौकरी पहले लगती है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। जो बच्चा अच्छा स्कोर करेगा, जो बच्चा अच्छी मेरिट लाएगा, नंबर लाएगा, उसकी नौकरी लगेगी। ये नहीं कि आप सरकारी में पढ़ लेंगे तो आपकी नौकरी फिक्स है, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसको जरा लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है, सरकारी कॉलेज के लिए कितनी मेरिट चाहिए। देखिए ये बात, अब ये इंपॉर्टेंट बात आ रही है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एंट्रेंस एग्जाम। अगर आप लोग डीएलएड करना चाहते हैं तो आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। ठीक है, यूपी की हम बात करें फिलहाल, देखिए ये नियम यूपी में लागू होता है। अगर आप किसी और राज्य में, तो वहां पर थोड़ा और आपको पता करना पड़ेगा। बीएड में क्या होता है कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 70% नंबर स्कोर करना पड़ेगा। अब देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी हमारी आ चुकी है, ओबीसी कैटेगरी भी है, एससी भी है, एसटी भी है, फिजिकल हैंडीकैप, देखिए हर एक वर्ग को आरक्षण मिला है यहाँ पर। डीएलएड की बात करें जनरल कैटेगरी में दोस्तों, यहाँ पर आपको अच्छी खासी मेरिट लानी पड़ती है। मेरिट आपका कैसे बनेगा? हाई स्कूल के परसेंटेज, जैसे आपने हाई स्कूल में 90% स्कोर कर लिया है, ठीक है, उसके बाद 12th के परसेंटेज से यहाँ भी मान लेते हैं आप 90% स्कोर कर लिए। देखिए आप भैया आजकल 90% 80% वाले छात्रों का बोलबाला है। ग्रेजुएशन की बात करें, यहाँ पर आपने अगर मान लेते हैं 60% स्कोर किया है, तो कितना हो गया, जोड़ लीजिए, 9 9 18 6 24, मतलब ये मेरिट बन जाएगी 240 नंबर की। तो फिर वही है, जनरल कैटेगरी में आपको सरकारी कॉलेज के लिए कम से कम 230 प्लस नंबर तो चाहिए ही। ओबीसी कैटेगरी में यही हो जाएगा, 220 प्लस मेरिट चाहिए। उसके बाद एससी कैटेगरी आता है, 210 प्लस में भी सरकारी कॉलेज मिल सकता है, प्राइवेट कॉलेज में तो आराम से। ठीक है, एसटी कैटेगरी में 200 प्लस पर भी सरकारी कॉलेज मिल सकता है। एक बात और, एक बात और है कि आपके मन में सवाल होगा कि ग्रेजुएशन में कैसे, मतलब ये मेरिट बनेगा। जैसे अगर आपका मान लेते बीए कर रहे हैं, आपने 3 साल का बीए होता है, पहले साल आपने 60% पाया, दूसरे साल आपने 70 पाया, फिर तीसरे साल आपने 70 पाया, तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर दीजिए, 7 7 40, 200 हो गया। ये 200 को 3 से भाग कर देंगे, जो आएगा भैया आपका 3 छंग 18, 3 छंग 18, ऐसे से ये आपका यहाँ मेरिट सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपकी मेरिट बनती है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, मेरिट बनाना सीख लीजिए। ठीक है, डीएलएड बीएड में एडमिशन आपका हो जाएगा आसानी से, लेकिन सोच समझ के। सारे सवाल हो गए इधर के मेरिट से। हाँ देखिए, बीएड में आपका मेरिट से एडमिशन नहीं होगा, डीएलएड में आपका मेरिट से एडमिशन होगा। डीएलएड में कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, ये फायदा है। जो बच्चे टॉपर होते हैं, देखिए टॉपर बच्चों की जो पहली चॉइस होती है, देखिए एक बात याद रखिएगा, जो बच्चे टॉपर हैं, ठीक है, टॉपर स्पेशली बना है डीएलएड छात्रों के लिए। जो बच्चे कमजोर होते हैं, अगर आपको लगता है कि आप एक कमजोर छात्र हैं, तब आपके लिए बीएड बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? एक बात सच्चाई देखिए, हम आपको बता रहे हैं, जो बच्चे डीएलएड करते हैं, कभी आप डीएलएड का रिजल्ट उठाकर देख लीजिएगा। ठीक है, डीएलएड में कम से कम मान के चलिए 30% 40% छात्र फेल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। अगर आपको फेल होने से डर लगता है, ठीक है, तब आप बीएड कर सकते हैं, बीएड में ज्यादा बच्चे फेल नहीं होते। टॉपर बच्चों की पहली पसंद क्यों होती है डीएलएड? उसका रीजन ये है कि भाई यहाँ पर आपको मौका मिलता है सरकारी कॉलेज बनाने का, बैठे बैठे बिना कोई पेपर दिए। भैया 90% आपके हाई स्कूल में है, हो सकता है 95% आपके इंटर में आ गए हो सकता है कि 80% आपके ग्रेजुएशन में हो, तब आप बीएड के लिए क्यों तैयारी करेंगे, क्यों इतनी मेहनत करेंगे? ठीक है, जब वैकेंसी बड़ी आती है प्राइमरी लेवल में 1 to 5 6 to 8 में आती है, तब आप क्यों परेशान हो गए कि हम भैया टीजीटी की तैयारी करेंगे, बीईओ की करेंगे? भाई लिमिटेड वैकेंसी है, टीजीटी में हो सकता है कि मैथ में 100 पद आ गया, इंग्लिश में 100 पद आ गए। अब वहां पर ऐसा नहीं है कि टोटल वैकेंसी से ही आपको नौकरी मिलती, नहीं, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी होती है। पता चले आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी 5 तो आ गई, तब क्या करेंगे आप? तो सब कुछ सोच विचार के एडमिशन लेना है। इसीलिए हम आपसे कहे थे कि अगर 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 बीएड करना चाह रहे हैं तो जरा रुक जाइए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने दीजिएगा, उसको सोच विचार करके आप फिर एडमिशन लेंगे। नहीं तो अगर आपका टारगेट होगा, सोचते होंगे कि यार हमारे भैया जो थे वो बीएड करके प्राथमिक में यहाँ शिक्षक बन गए हैं, तब देखिए मामला कोर्ट में नहीं गया था। याद रखिएगा, अगर आपके भैया दीदी कोई भी हैं जो टीचर बन गए, बहुत अच्छी बात है बीएड करके, लेकिन तब मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं गया था। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, ठीक है, फैसला आ जाने दीजिएगा, नहीं तो फिर आपके लाखों रुपए डूब जाएंगे, साल आपका बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पैसा हम नहीं मानते, इंपॉर्टेंट मानते हैं आपका समय।
समय एक बार निकल जाता है गाइस तो वो लौट के नहीं आता। बाकी पैसा तो आज है कल फिर कमा लेंगे, आता जाता रहेगा, लेकिन समय लौट के नहीं आता। ठीक है, तो गाइस वीडियो काफी बड़ी हो गई है, हो सकता है आप काफी बोर हो गए हो, लेकिन जो जानकारी आज हमने आपको दी है सब कुछ सही सही है। ठीक है, बाकी और आपका कुछ सवाल होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। अगली वीडियो जब बनेगी कुछ दिनों के बाद तो आपके सवालों का आंसर जरूर किया जाएगा। ठीक है, जो भी आपके सवाल होंगे। बाकी अब आपकी चॉइस है कि डीएलएड करना है कि बीएड करना है 2023 में। बस याद रखिएगा जो यहाँ पर जो टीचर की सैलरी होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप 1 लाख रुपए अकाउंट में क्रेडिट होता हुआ देखेंगे तब आपको वो खुशी मिलेगी कि यार आज हम टीचर बनके कुछ एक बड़े मुकाम पर हैं। एक बात बता दें, आज के दिन में लड़कियों के लिए, अगर आप एक लड़की हैं, गर्ल्स हैं, तो आप याद रखिएगा जो लड़कियों के लिए जो सबसे बेस्ट नौकरी कहेंगे हम, वो कहेंगे सरकारी शिक्षक की है, टीचर की है। ठीक है, हो सकता है जब आपकी नौकरी लग जाए आप अपना ट्रांसफर अपने जिले में करा लेंगे शादी के बाद। अगर आप एक टीचर लड़का भी ढूंढ लेती तो आपको एक ही स्कूल भी मिल सकता है। ठीक है, ये भी यहाँ पर सिस्टम रखा गया है। तो सोचिए कितनी अच्छी नौकरी है। तो अगर आप डीएलएड या बीएड करने के सोच रहे हैं, लड़के हो या लड़की, अगर आप लोग आज के दिन कॉलेज का किसी भी कॉलेज में जाके पता करेंगे तो मान के चलिए 70 से लेके 80% लड़कियां रहती हैं कॉलेज में। ठीक है, लड़कों की संख्या काफी कम है, चाहे डीएलएड हो चाहे बीएड हो। तो यहाँ पर लड़के कम करते हैं, लड़कियां ज्यादा कर रही हैं। तो सिंपल सी बात है, सबकी जो पहली पसंद है वो टीचर बनना ही है। और सैलरी आपके समय में 3-4 साल के बाद तकरीबन 1,50,000 तो आज ही है। पता करेंगे अगर आपके कोई साथी टीचर में होंगे तो 50,000 क्रेडिट हो रहा है उनके अकाउंट में हर महीने। और आपके समय में ये मान के चलिए 4 साल के बाद ये सैलरी 50,000 से 1 लाख पहुंचने में समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो वही है जो आता है ना, 6वां वेतन आयोग, 7वां 8वां ऐसे होता है, तो सैलरी अच्छी खासी बढ़ जाती है। तो ठीक है, बाकी जो भी दोस्तों अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे और आप लोग तैयारी करते रहिए। हाँ, एक बात और, वीडियो के अंत में आप सोच रहे होंगे यार शिक्षक भर्ती 2023 का नियम तो सर जी ने हमको बताया ही नहीं। हाँ, ये नियम जरा सुन लीजिए, फिर उसके बाद वीडियो को हम समाप्त करेंगे। ठीक है, वैसे काफी बोर हो गए होंगे लेकिन ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, ये तो छूट ही गई। हाँ, सुपर टेट देखिए, याद रखिएगा टीचर बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है जरा समझ लीजिए। आपके हाई स्कूल के परसेंटेज लिए जाते हैं 10%। ठीक है, 10% का मतलब ये है अगर आपके हाई स्कूल में 80% स्कोर है, इसको 10 से भाग करेंगे तो आपका 8 अंक का गुणांक बनेगा। 12th के भी दोस्तों लिए जाते हैं 10%, मतलब अगर आपका 12वीं कक्षा में 70% स्कोर है तो इसको 10 से भाग करेंगे तो 7 नंबर यहाँ गुणांक बनेगा। उसके बाद बारी आती है ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन में भी 10% लिया जाता है। मान लेते ग्रेजुएशन में आपके 60% स्कोर है, इसको 10 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 6 नंबर आएगा। उसके बाद जब आप लोग डीएलएड करेंगे या बीएड करेंगे, एक बात और इम्पॉर्टेंट, हाँ ये भी बात छूट गई थी यार। अब देखो वही होता है कि क्वेश्चन वीडियो बढ़ती जाती है तो याद आता जाता है। जब आप लोग डीएलएड का किसी भी बच्चे का रिजल्ट उठाकर देखेंगे तो डीएलएड के औसत बच्चे का जो नंबर आता है वो कम से कम नहीं तो 85% से लेके 95% तक बनता है। क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा होता है डीएलएड में, तो आराम से आप 90% तो आंख बंद करके बना सकते हैं डीएलएड में। लेकिन बीएड छात्रों को जब रिजल्ट उठाएंगे तो 60% से लेके 70 से 75%। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए जरा होता है क्या, अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो अगर आपका 90% स्कोर हो गया तो यहाँ आपका बनेगा 9 अंक का गुणांक। अगर आप लोग बीएड कर रहे हैं 70% पाते हैं तो यहाँ पर आपका बनेगा 7 अंक का गुणांक। ये 2 अंक का गुणांक का जो फायदा मिलता है, ठीक है, किन छात्रों को मिलता है, डीएलएड छात्रों को, ये शिक्षक भर्ती में बहुत फायदेमंद हो जाता है। जैसे ये देख रहे हैं ना आप लोग हर जगह का आपका गुणांक, क्योंकि अब आप लोग का ग्रेजुएशन मान के हम चल रहे हैं कंप्लीट हो गया। अब आप लोग डीएलएड या बीएड करके ही एक अच्छा स्कोर करेंगे, नौकरी के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये सिस्टम जरा ध्यान रखिएगा। इसीलिए डीएलएड करने से एक और फायदा यहाँ पर भी सामने देखने को आ गया। अब उसके बाद अगली बात आती है, जब इतना सब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद आपको देना पड़ेगा टेट का पेपर, जिसका नाम यूपी टेट का ही है या सी टेट का पेपर। इस समय फिलहाल सी टेट का पेपर चल रहा है, अगर आप लोग को थोड़ी सी जानकारी है इसके बारे में। तो उसके बाद जब आप ये टेट होता भी फिलहाल है क्वालिफाइंग, मतलब इसको सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। अगर आप ये परीक्षा पास कर लेंगे तो उसके बाद फाइनल आपका पेपर होता है जिसका नाम होता है सुपर टेट, एस टेट जिसका नाम होता है। ठीक है, इसको ये भी पेपर आपका 150 अंक का होता है और इसमें से जितना भी आप नंबर पाएंगे वो 60 अंक का मेरिट में जोड़ा जाता है। फिलहाल अभी शायद नियम ऐसा आ रहा है कि यूपी टेट का भी 1/4 अंक का जोड़ा जाएगा, और जो आपका यूपी टेट या सी टेट भी पेपर होता है ये भी आपका 150 अंक का होता है। एक आप ये पेपर पास करेंगे, उसके बाद सेकंड नंबर ये करेंगे, उसके बाद जो आपका ये एकेडमिक है ना 8 7 15 6 21 या 9 30 जोड़ेंगे या 28 होगा ये, प्लस ये सुपर टेट का 60%, इसको जोड़कर आपकी बनती है फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट, ठीक है, उसमें जिस बच्चों का अंक ज्यादा होगा उनको नौकरी मिलेगी, बाकी बच्चे फिर नई भर्ती के इंतजार में लग जाएंगे। तो ठीक है, वीडियो काफी लंबी हो गई है, मिलते हैं एक और वीडियो में।
अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।